आज हम बात करेंगे दो बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। पहली बात कि एक डॉक्टर की क्या सैलरी होती है पाकिस्तान में, एंड सेकेंडली क्या कोई डार्क साइड है एमबीबीएस के बारे में जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। सबसे पहली बात सैलरी को बताने के लिए मैं पहले आपको पूरी जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि एक बच्चा किस तरह डॉक्टर बनता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एमकैट के टाइम से। एमकैट या एमडी कैट जो कि अब है, वो इतना एक कम्पिटिटिव और एक टफ एग्जाम है कि बेयरली मतलब अगर 12 जो मुझे अपना टाइम याद है तो 12,000 स्टूडेंट्स जो हैं दे took the test and only 200 students could be enrolled in MBBS। जिसका मतलब ये है कि आप एक बच्चा 100 बच्चों के साथ उसका compete कर रहा होता है। एंड ऑब्वियसली जितने लोग एमडी कैट देने आते हैं मोस्टली वो हाई अचीवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नर्व रेकिंग होता है। जब आप अपने ए लेवल्स में होते हो, मैंने ए लेवल्स किया था, या आप अपने मेट्रिक सिस्टम में होते हो, उस टाइम पे आपको साइन अप करना पड़ता है एमकैट के लिए। उस टाइम पे आप दोनों चीज़ों के लिए साथ साथ पढ़ रहे होते हो। फिर आता है एक डिस्टिंक्शन कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे। अगर गवर्नमेंट में जाओगे तो मेरिट पे हो गए आप, तो आपकी फीस बहुत कम होती है, अराउंड 36,000 रुपीज़ होती है। मेरे टाइम पे थी, अभी मुझे करंटली नहीं आइडिया। सेकेंडली अगर आप प्राइवेट पे जाते हो तो मेरे टाइम पे 7 से 8 लाख होती थी एक साल की फीस, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए तो बहुत से बच्चे कोशिश ये करते हैं कि उनका मेरिट पे एडमिशन हो जाए ताकि इतनी बड़ी फीस जो है वो सेव हो सके। अब अगर आपका मेरिट पे कंपटीशन होता है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा डिवीजन होता है और वो एक ईगो का मसला बन जाता है, पेरेंट्स के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। सिंध में कुछ टॉप स्कूल्स में जो आते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो आता है डाउ मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और उसके बाद फिर आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इसी तरह पंजाब में किंग एडवर्ड का बहुत ज़्यादा नाम है। वेरी सॉरी, मुझे बाकी जगहों का इतना नाम आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा जो कि सारा मैं वाकिफ़ रही हूँ वो सिंध से रही हूँ मेनली। बट हर सिटी में या हर कंट्री में उनकी एक डिवीज़न होती है और उस पर उसको जज किया जाता है बच्चे को कि वो कितना ज़हीन है या उसने कितनी मेहनत की है। मेडिकल कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आपके 5 साल होते हैं एमबीबीएस के, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। मुझे ये लगता है कि जो बच्चा एमबीबीएस में जाता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय पढ़ने के, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनकी सप्ली आएगी और कुछ सप्लीज के बाद उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, इसके वजह से वो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो व्हाट दैट मीन्स इज कि 5 साल आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो। आप सुबह को एक जनरल रूटीन जो मेरी होती थी, आप सुबह को बस आती थी मेडिकल कॉलेज की, उसमें आप बैठते हो, ठीक है, आप पहुंचते हो स्कूल, वहाँ पे आपकी 2 क्लासेस होती हैं। सॉरी मैं स्कूल कह रही हूँ बार बार क्योंकि मेरे दिमाग में मेडिकल स्कूल है। आप कॉलेज पहुंचते हो, यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, आपकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद आप जाते हो हॉस्पिटल, और सबका डिपेंड करता है हॉस्पिटल कितना दूर है। अब कभी कभार आपको बस के थ्रू ही जाना पड़ता है और आप बस के थ्रू पर हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे आपके राउंड्स होते हैं। राउंड्स कहलाते हैं कि आप डिफरेंट वार्ड्स में जाते हो, डिफरेंट पेशेंट्स को देखते हो, आपको गाइड किया जाता है कि किस तरह पेशेंट को चेक करना है, किस तरह डायग्नोस करना है, किस तरह ट्रीट करना है। ये 5 साल बहुत ज़्यादा टफ होते हैं टू अ पॉइंट। जब आप 5th ईयर में आते हो तो मेरे हिसाब से फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस एक बहुत ही मुश्किल साल है, क्योंकि उसके अंदर आप मेडिसिन और सर्जरी पढ़ रहे होते हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं आपका। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट और सबसे टफ ईयर जो था वो फाइनल ईयर था। अच्छा, जब आप ये सब कर लेते हो तो उसके बाद आपका टाइम आता है हाउस जॉब का। 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है आफ्टर दैट। अब यहाँ तक अगर कोई बच्चा 25 ईयर्स का हो गया है फाइनल ईयर के बाद, या 23 का हो गया, तो अभी तक एमबीबीएस के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज एमबीबीएस डॉक्टर इज कंसिडर्ड नथिंग, राइट। अच्छा, एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब की आपकी ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बट यू आर स्टिल आपने कुछ अचीव नहीं किया होता। आप जब ट्रेनिंग के साल में जाते हो तो आपको वेरी सॉरी पर आपको ऑनेस्टली आपको निचोड़ लिया जाता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि
आप जितना भी सीनियर डॉक्टर्स का काम है ना, बेसिकली जो वो काम नहीं अब करना चाहते, वो सारा काम आप करो, आपके ऊपर डबल लोड हुआ होता है। मुझे ये अनफेयर लगता था कि आप 36 आवर्स की हमारी ड्यूटीज़ होती थी, और उसके बाद कभी कभार सर्जरी वार्ड में हफ्ता भी रहना पड़ता था। व्हाट आई मीन टू से इसकी इमेंस ड्यूटी होती है। और एक हाउस ऑफिसर, अब आप सोचें कि वो मंडे से लेके संडे भी ऑफ नहीं होता, वो रोज़ के रोज़ जा रहा है, खुद अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे कर रहा है, वहाँ पे पूरा दिन गुजार रहा है। हॉस्पिटल्स के इतने बुरे हालात होते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती हॉस्पिटल्स में, तो अगर आप बाथरूम में चले जाएं तो आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, आप मतलब कोई हाल नहीं होता। जितने बेड्स होते हैं, अगर आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो तो आपने देखा होगा कि एक बेड के ऊपर 3 मरीज को बिल्टाया हुआ होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली एक मरीज को एक टाइम पे नहीं देख रहे हो, उनको मतलब उनको जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन है, आप उस टाइम पे 3 से 4 मरीजों को देख रहे हो, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक इंसान से अनफेयरली डॉक्टर से ड्यूटी मांगी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी होती है इमरजेंसी की ड्यूटी। तो अगर आप सर्जरी में हो या आप मेडिसिन में हो तो आपको इमरजेंसी भी करनी पड़ती है। इमरजेंसी का मतलब है कि आप 1 सेकंड के लिए भी बैठ नहीं सकते। हर मिनट पे, मैंने एक दफ़ा काउंट लगाया था जब मैं अपनी इमरजेंसी की ड्यूटी कर रही थी, कि मैं अगर ब्लिंक करती थी तो उस ब्लिंक में 10 पेशेंट्स आते थे, और बहुत इस तरह के केसेस होते थे कि आप वहाँ से हिल नहीं सकते। तो आप सोचें कि आपके अराउंड कोई 1000 पेशेंट्स हैं और आप हिल नहीं सकते उनमें से किसी के पास से भी। तो व्हाट आई नीड टू से इज के आपकी पूरी, कहते हैं ना, आप अपनी पूरी जिंदगी दे देते हो, एमबीबीएस को दे देते हो। उसके बाद हाउस जॉब तो आपको ट्रेन तो आप हो जाते हो, बिकॉज आप सीख लेते हो, यू नो, बट आपसे इतना ज्यादा ले लिया जाता है कि आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इन रिटर्न चाहते हो। रिवॉर्ड भी मैं क्या कहूँगी, आपकी बेसिक नेसेसिटीज तो मीट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, मैं हाउस ऑफिसर हूँ, ठीक है, मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी जितनी एजुकेशन पे लगाना था वो लगा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब वो कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो, इतने टाइम उसने लगाया तो वो खड़ा तो हो सके। बहुत सी हाउस जॉब्स जो होती हैं वो अनपेड होती हैं, तो वो डॉक्टर्स को पे नहीं करती गवर्नमेंट। उन्होंने कोई कोटा सिस्टम बनाया हुआ है इसके बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, ना मुझे कभी समझ आनी है। मेरे हिसाब से कोई डॉक्टर सेंस से ग्रेजुएट कर रहा है और वो एपीके में भी जाके काम कर रहे हैं, तो उसको वो डिजर्व करता है कि आप उसको पे करो फॉर द आवर्स जो कि वो लगा रहे हैं। मैंने आपको भी बताया कि हाउस जॉब पे किस तरह के आवर्स है। उसके बाद पे नहीं मिलती, और अगर आप बहुत लकी हो तो आपको 36,000 कहा जाता है कि आपकी पे होगी सिंध में, और 70,000 पंजाब में, मगर महीनों पे भी नहीं आती। और फिर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हम निचोड़ चुके हैं, हमने अपना कुछ नहीं। हम डॉक्टर्स ने कॉमन चीज़ ये थी कि यार कुछ भी ना हो, एटलीस्ट हमारा पेट्रोल, एटलीस्ट हम अब जहाँ आ रहे हैं उसमें उसका लंच, इतने हमारे पास पैसे हो ना कि हम अपने पेरेंट्स से अभी भी नाम मांग रहे हो। मतलब किस नाम के हम डॉक्टर्स हैं कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, हम लोगों को की जानें बचा रहे हैं, बट हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम जाके लंच कर सकें। इतना ही बुरा हाल होता है। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत रीज़न ये है कि एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो का मसला बन चुका है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे करते रहते हैं कि चलो एंड में डॉक्टर ही बन रहा है, बट अनफेयर है और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। और मुझे नहीं पता ये कितने साल और कब तक ये चलेगा, क्योंकि आप पूरी क्रीम पाकिस्तान की लेके आप उसका इतना इनजस्टिस करते हो। एंड आई एम श्योर ये इंडिया में भी इसी तरह है, स्पेशली जो आजकल केस चल रहा है, मैं उस पर सेकेंड पे आने वाली हूँ कि ये सब एक हाउस ऑफिसर देख रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ क्या मैंने एमबीबीएस इतने दिल से किया, इतनी डिस्टिंक्शंस ली, मैं हाउस ऑफिसर बनी, मैंने पूरी दिल से अपनी ड्यूटीज़ की, नो पेमेंट, नो नथिंग इन रिवॉर्ड। आपको कोई, आप बस एक वो होते हो कि आप आए और गए हो, लाइक और आ जाएंगे, एक मक्खी की तरह होते हो हाउस ऑफिसर की तरह। सेकेंड जो बहुत बड़ा इशू है सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी।
इतनी ज़्यादा लैक ऑफ सिक्योरिटी स्पेशली लड़कियों के लिए कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, हम लोग रेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते थे। बिकॉज अगर हम रेस्ट करने का सोचेंगे तो हमें नहीं पता होता था, हमारे दिमाग में होता था कि कोई आ ना जाए कमरे में, क्योंकि पेशेंट्स के जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं बहुत, आई एम वेरी सॉरी से, बहुत बदतमीज होते हैं, बहुत ज़्यादा, टू अ पॉइंट कि मुझे याद है कि मैं अपनी जब रोटेशन कर रही थी गायनी की, तो किसी की फैमिली थी, उनका हमने बेबी डिलीवर करवाया और हमने उनको बताया कि आपकी बेटी हुई है। तो उनको इतना गुस्सा आया कि हमारा बेटा क्यों नहीं हुआ। भाई इसमें हमारा क्या वो था। उन्होंने अपने सारे घर वालों को बुलाया और फीमेल डॉक्टर्स पर अटैक करवा दिया कि इनको मारो। तो ये एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, ये इतनी कॉमन होती थी। एवरी अदर नाइट मॉब्स आके अटैक कर रहे हैं, फैमिलीज के लोग आकर रिएक्ट कर रहे हैं, और आप सोचें ये सब हम इस वक्त फ्री में कर रहे हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम अ पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है। प्राइवेट में फिर मैंने काम किया तो मुझे फिर डिसेंट लोग नजर आए, बट ये जनरल मेंटालिटी थी उस टाइम पे, जो कि इतना डर लगता था। एक दफा एक पेशेंट आया, उसने, पठान थे वो लोग, उनकी पूरी फैमिली पेशावर से आई थी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि वो किधर से आए थे, आई एम नॉट श्योर। वो आए, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त का, और ये सीरियस है, वो अपने भाई या उनके दोस्त थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे, सारे लड़के आए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हुई थी और ये इसका दिमाग है इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर, तो इसको वापस लगाएं, ठीक है, इसको वापस लगाएं। और हम उसको ये समझा नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये चीज, जैसे ही हमारे सीनियर डॉक्टर ने बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गुजर चुके हैं, वो सारों ने उनको मारना शुरू कर दिया। मतलब अब आप ये सोचे कि एक डॉक्टर ये भी बर्दाश्त कर रहा है, वो भी बर्दाश्त कर रहा है। फीमेल डॉक्टर्स के इतने हरासमेंट के केसेस थे, एक कॉमन सी वो बन गई थी, या तो सीनियर डॉक्टर्स की अजीबो गरीब हरकतें होती थी, या अटेंडेंट्स की अजीबो गरीब हरकतें होती थी, और आप कभी भी सेफ फील नहीं करते, स्पेशली एज अ फीमेल डॉक्टर। आई एम श्योर मेल डॉक्टर्स भी नहीं करते। मुझे याद है कि इमरजेंसी में, एक दफ़ा सर्जरी के इमरजेंसी में, मेरे फेलो जो मेल डॉक्टर्स थे, उनको इतना मारा था अटेंडेंट्स ने, मुझे नहीं याद किस बात पे हुई थी, और इतना मारा था कि एक डॉक्टर का सर फट गया था, वो न्यूज़ पे भी आया था काफ़ी ज़्यादा। तो अब आप सोचें, ये सब करने के बाद अगेन आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, आप सोए हुए नहीं हो, आप पढ़ पढ़ के पागल हो गए हो, उसके बाद आप सोचते हो कि यार इस कंट्री में कुछ नहीं रहा ना, मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स अब यही सोचते हैं कि हम बाहर चले जाते हैं। आपने कितने डॉक्टर्स को देखा होगा जो कहेंगे नहीं हम यहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हाउस ऑफिसर की सैलरी इतनी है, तो अगर उसने हाउस जॉब भी कर ली है, उसने 6 साल भी लगा दिए, उसके बाद उसने एक फॉरेन एग्जाम भी दे दिया, तो भी उसकी सैलरी 70,000 ही है। और इस डे एंड एज में अगर वो इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अपने बिल्स पे कर रहा है, वो नहीं, कोई फायदा नहीं, वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट किस तरह मैनेज करेगा? उसका एक बच्चा भी है, वो किस तरह मैनेज करेगा? अच्छा, अब अगर मुझे कोई कहेगा आप FCPS दे दो, आप FCPS दे दो, मेरे जो सीनियर PGs थे वो मुझे कहते थे खुदा का वास्ते रूबा मत आना, कभी भी मत आना, FCPS नहीं करना। क्यों? क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग है, इसी तरह की है, इससे बहुत बुरी है। कुछ लोगों की 5 साल की भी है, और उसमें भी क्या पे है, 70-90, ठीक है। और मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे कि तो आप लोगों को बस सर्व करना चाहिए लोगों को। नहीं, क्यों? हम इंसान नहीं है, हमने घर नहीं आना होता, हमने खाना नहीं खाना होता, हमने अपनी फैमिलीज का टेक केयर नहीं करना होता। ये तो मतलब अनजस्ट बात होगी अगर आप भी इस तरह की कोई बात करो। ये तो एक इंसान की सिर्फ रहने के लिए ही बेसिक नेसेसिटीज है ना। अच्छा, ये वेरी सॉरी बिकॉज़ इट रियली राइल्स मी अप। उसके बाद एक डॉक्टर ने FCPS अगर कर लिया है, तो इतने मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने FCPS की 4 साल की बेचारों ने ट्रेनिंग किसी तरह कर लिया, वो बन गए, स्पेशलिस्ट बन गए। उसके बाद कोई जॉब नहीं है, उसके बाद कोई किसी ने किसी की हॉस्पिटल में सिफारिश लगा दी तो वो चला गया उसकी जगह, वो जॉबलेस बैठे में। आप सोचेंगे, मतलब प्रॉपर स्पेशलिस्ट, आई नो समबडी जो कि सर्जरी के हेड होते थे उस टाइम पे, एंड वो अभी जॉबलेस है। उनको अगर उनकी एक जॉब लगा दी है, उसको लगा दिया है, वो लाहौर में रहते, तो उनकी सियालकोट से भी आगे कहीं लगा दिया है, जो कि वो डेली किस तरह ट्रैवल करें। उनके बच्चे घर पे हैं, वो उनकी बीवी घर पे है, उन सबको छोड़ के चले जाएं। तो
मुझे ये लगता है कि इसके बारे में इतनी इनफ बात नहीं होती। बच्चे, मैंने देखा है कि एमकैट अगर उनका क्लियर ना हो तो वो कहते हैं कि भाई हमने सुसाइड कर लेनी, हमने एमकैट क्लियर करना है। माँ बाप अपनी शान पे ले लेते हैं इस बात को कि मेरे बच्चे ने क्लियर नहीं किया एमकैट। इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं, अगर आप जाके पढ़ें कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया आउट ऑफ प्रेशर। इतने बच्चे हैं जो कि एमबीबीएस में आके सुसाइड कर लेते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप मुझे कहेंगे आप किसी और डिग्री की बात क्यों नहीं कर रहे, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती जिसके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि मुझे नहीं पता आप लोगों को एमबीबीएस की क्या रियलिटी दिखती है पाकिस्तान में। हाँ, हम लोग कभी कभार ग्लैमराइज थोड़ा सा कर देते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हम छोटी छोटी हमारी खुशी होती है इसमें कि चलो कुछ ना कुछ तो हम पॉजिटिव देखें। हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स लगा देते हैं, ऑपरेशन थिएटर से हैप्पी हो जाते हैं बच्चे स्पेशली। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछो ना, किसी भी अपना सर्कल में डॉक्टर से पूछो, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की थी उसका मुझे सिला नजर आ रहा है, या जितना मैंने इसके अंदर डाला है अपना वो मुझे नजर आ रहा है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि यार हम बाहर चले जाते हैं जॉब्स के लिए, वो बाहर जा रहे हैं, वो सैचुरेट हो गया, प्लाब में जॉब्स नहीं मिल रही, यूएसएमएलई के लिए आपको बहुत फंड्स चाहिए होते हैं। तो ये एक मेरे लिए ना, मैं अगर चाहूँगी ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। तो आप लोग बहुत सोच समझ के आए, एमबीबीएस के अंदर आ रहे हैं तो ये सब रियलिटीज पता होनी चाहिए आपको। बेशक आए, जरूर करें, बट रियलिटीज पता होनी चाहिए। और बहुत फायदा क्या होगा अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो उनके कनेक्शंस होंगे, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो आप पे डिपेंड नहीं कर रही हो कि चलिए बच्चा डॉक्टर बन के हमें सपोर्ट करेगा। ये सर्कमस्टांसेस में बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप एमकैट इसलिए कर रहे हो कि आपको लगता है कि भाई हम तो क्लिनिक में बैठ जाएंगे, हम तो एक तो पेशेंट से हम 5-5 हज़ार की फीस लेंगे, वो क्लिनिक बनाना वो भी आपको अपने पैसे डाल के बनाना होगा, कोई ऐसे आपको उठा के क्लिनिक में बिठा नहीं देगा। सो मेक श्योर कि आपके पास ये सारी चीज़ें हों बिफोर दैट। That's what I wanted to talk about. I believe कि डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस का मुझे नहीं पता, मैंने शायद किसी की वीडियो आज तक नहीं देखी स्पेशली पाकिस्तान में जिसने इसके बारे में बात की होगा। आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ जैसी है ना वैसी दिखे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको एक जिंदगी दिखाऊँ, एक दुनिया दिखाऊँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर आप उस बेसिस पे अपने डिसीजंस लें। एंड आई होप कि मेरा मैसेज जो है वो आप तक पहुंचा होगा, और जो लोग कंफ्यूज थे, सोच रहे थे कि एमबीबीएस में जाएं, और जो लोग जा चुके हैं एमबीबीएस से उनको तो पता ही होगा, वो तो रिलेट बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं नहीं करते, और आप क्या चाहेंगे कि स्पेशली जो एक डॉक्टर की एमबीबीएस में जर्नी होती है इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं हमारी सोसाइटी में, गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।